हाँ, सगी बहन। रोली और रूही का खून का रिश्ता है। इन दोनों की माँ हूं मैं, दोनों को जन्म दिया है मैंने। दादी, 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 दरअसल अब मैं सारा सच इसके मुंह से सुनूंगी। दादी, 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 मुझे पता है सच क्या है। इस औरत ने जो कहा क्या वो सच है? मम्मी, ये लड़की तेरी सगी बहन है। ये औरत तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ है। दादी, हाँ या ना? ये सच है। पर दादी, उससे भी बड़ा सच ये है कि मेरी बहन सिर्फ मेरी जूही। अगर जूही तेरी सगी बहन है तो तेरे रहते हुए उसके पति की दूसरी शादी कैसे होगी? कैसे होने दिया तूने ये? विवाह संपन्न हुआ। दादी, वो मैं क्या मिमी आ रही है बकरी की तरह? साफ साफ क्यों नहीं कहती तू? अपनी सगी बहन का घर बसाने के लिए तूने मेरी जूही का घर उजाड़ दिया। दादी, ऐसा नहीं है दादी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तूने यही किया है धोखेबाज। दादी, ये जो कुछ भी हुआ इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं नाहर दामाद जी। कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है जो हमने इसका खून बिना जाने इसको पाल पोस कर बड़ा किया। जो मैं इस सड़क से उठाकर लाई हुई लड़की को अपने घर में रहने की जगह दी, इसे इस तरह से पाला जैसे ये मेरी खुद की बच्ची हो। मैंने अपनी जूही के हिस्से की हर एक चीज इसके साथ बांटी, इसे घर का नमक खिलाया, दूध पिलाया, लेकिन इस नागिन ने मेरी जूही को डस लिया। मम्मी,
मम्मी। रूही, इस औरत को दादी कहती थी तुम? इस औरत के लिए तुम मुझसे अपनी माँ से लड़ रही थी? ये औरत जो यहाँ खड़े खड़े तुझ पर किए हुए एहसानों को गिनवाते हुए नहीं थक रही, इसकी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसने कभी तुझे अपना माना ही नहीं था। दादी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने सबको रोकने की कोशिश की थी। दादी, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। दादी प्लीज। अरे बस कर, झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती तुझे? और मेरी चूड़ी का घर उजाड़ा है तूने। अपनी बहन का घर बसाने के लिए किया है तूने ऐसा। और तू क्या? ये पूरा का पूरा खानदान धोखेबाज है। रातों रात जब मन किया बहू को उठाकर मायके भेज देते हैं और चुपचाप बिना किसी से कहे सुने अपने बेटे की शादी करवा देते हैं। न जाने कहां से उठाकर लाते हैं किसी भी सड़क छाप लड़की के साथ, जिसके न खानदान का पता हो न घर का। नाम बड़े, दर्शन छोटे, धिक्कार है ऐसे खानदान पर। तो पूनम जी, शर्म से मुंह बंद है लेकिन कान नहीं। जुबान संभाल कर बात करिए वरना। क्या कर लेंगी आप? अरे कर क्या लेंगी आप? अरे कुछ कहने लायक तो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है आप। मेरी जूही के साथ जो किया आपने सही किया क्या? अब तो रात उसे मायके भेज दिया, अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी। कमाल करती हैं आप, बात करने आई है मुझसे, लेकिन चैन से तो मैं आप सबको भी नहीं रहने दूंगी, किसी को भी नहीं रहने दूंगी चैन से, क्योंकि ये शादी गैर कानूनी है। ओ, कहाँ जा रही हैं आप? मुंह छुपाने की जगह ढूंढने जा रही हैं आप? शर्म नहीं आती? मैं समर दामाद जी, आपने ये क्या कर दिया? आप तो प्यार करते थे ना मेरी जूही से, जूही जूही करते नहीं थकते थे आप, प्यार की मिसालें देते थे। जूही के लिए घर भर से लड़ गए थे आप। फिर ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? इतना कौन सा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया आप दोनों के बीच में जो आपने मेरी जूही को छोड़ दिया? दूसरी औरत ले आए घर में। नहीं दादी, नहीं, मैंने जूही को नहीं छोड़ा था, वो मुझे अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी। वाह, अपनी सफाई के लिए कुछ बचा नहीं, तुम मेरी पोती पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। आप लोगों ने ये सही नहीं किया, धोखा किया है। आप लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया है। रतन जी, आप अपने घर का नाम गोइंका निवास से बदलकर धोखेबाज निवास रख दीजिए, क्योंकि आप सब के सब धोखेबाज हैं, धोखेबाज। जो कुछ भी आप लोगों ने किया है सही नहीं है, गैर कानूनी है, और इसके लिए मैं आप सबको कोर्ट तहसील कर लेके जाऊंगी। मैं किस बात के लिए कोर्ट लेकर जाएंगी आप? किस बात के लिए कोर्ट लेकर जाएंगी आप? हाँ, आप हमें धोखेबाज कह रही हैं, हमें दोगला कह रही हैं। आप अपनी लाडली पोती जूही को बहुत ही सती सावित्री समझती हैं ना? उसकी हरकतें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,
जूही के दस्तखत किए हुए तलाक के पेपर। दादी नहीं दादी नहीं मानती मैं इसे। नहीं हो सकता, मेरी जूही ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। ये गलत है, नहीं हो सकता। क्या जूही क्या ऐसा नहीं हो सकता? पूनम जी, आपके मानने ना मानने से क्या हो जाता है? आप यहाँ ये सब जो तमाशा कर रही है ना, ये सब ना करके हम सबको बातें ना सुना के एक काम करिए, अपने घर जाइए और अपनी लाडली पोती के कारनामों के लिए उसे इनाम दीजिए। और हाँ, अपनी पोती से ही जाके पूछिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो अगर आप नहीं कहेंगे ना सोनी जी, मैं जरूर पूछूंगी, क्योंकि आप सब पर तो रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे। अरे पैसे खिलाकर आप जैसे लोग कुछ भी किसी से कभी भी करवा सकते हैं। मैं अपनी जूही से पूछूंगी और उसके बाद आऊंगी, आपसे सवाल करूंगी। बिल्कुल, जी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।